अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी का मेन सोर्स है और फैट एनर्जी के रिजर्वर के तौर पे काम करती है, जबकि जो प्रोटीन है ये जिस्म के स्ट्रक्चर्स जैसे मसल और स्किन को बनाने का काम करती है। रोजे हमारे जिस्म पर कैसे असरअंदाज होते हैं और इनसे हमें क्या फायदे हासिल होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप हर रोज नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तो बात करते हैं फास्टिंग यानी कि रोजों के फायदे के बारे में। रोजे हमें रूहानी और साइंसी दोनों तरीकों से फायदा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के रोजे हम पर फर्ज किए हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि आजकल की जो मॉडर्न तहकीकात हैं ये लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ लेकर आ रही हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुराद कुछ घंटों के लिए भूखा रहना और कुछ घंटों के लिए खाना पीना। हम सहरी खाने के बाद 14 से 16 घंटों का रोजा रखते हैं और मगरिब के वक्त इफ्तार करते हैं। मगरिब से सहरी के दरमियान तक का हमारे पास वक्त होता है, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फास्टिंग को लेकर एक प्री डिटरमिन्ड और कैलकुलेटेड टाइम होता है। रोजा पूरे जिस्म के मेटाबॉलिज्म पर असरअंदाज होता है। सबसे पहले ये पैंक्रियाज को ज़ेरे असर लेकर आता है। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। सेंसिटिविटी के बढ़ जाने से इंसुलिन इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देती है। डॉक्टर जेसन फोंग ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर तहकीकात की और इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत सारे शुगर के मरीजों का इलाज किया जाता है। फास्टिंग जिस्म की इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करते हुए इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो ये ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने में अपना काम बेहतर अंदाज से कर पाती है। हमारे दिमाग को बेहतर तौर पर काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। ये एनर्जी के लिए किसी भी दूसरे सोर्स पर इन्हिसार नहीं करता, लेकिन रोजे की हालत में जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो कीटोन बॉडीज दिमाग के खुलियात को तवानाई फराहम कर रही होती है। एक रिसर्च के मुताबिक कीटोन बॉडीज दिमाग के लिए न्यूरोप्रोडक्टिव का काम करती हैं, यानी दिमाग के अंदर पैदा होने वाली बीमारियां जैसे अल्जीमर और डिमेंशिया से बचाती है। इसके अलावा फास्टिंग दिमाग के अंदर BDNF को भी बूस्ट अप करती है। BDNF दिमाग के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करवाता है, यानी ये दिमाग के खुलियात के लिए सर्वाइवल और ग्रोथ के तौर पे काम करता है। ये किसी भी नई चीज को सीखने और मेमोरी को स्टोर करने में मदद देता है। इस फैक्टर से न्यूरोनल प्लास्टिसिटी बढ़ती है जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाती है। जब जिस्म के अंदर शुगर की मिकदार कम होती है तो कार्टिसोल और एड्रेनालिन भी ट्रिगर होता है। कार्टिसोल और एड्रेनालिन की पैदावार बढ़ने से जो जिस्म की ओवरऑल सर्वाइवल की कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। फास्टिंग के पहले कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रोटियोलाइसिस होता है, यानी प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट होती है, लेकिन रोजे के अंदर बाद का वक्त प्रोटियोलाइसिस को बंद करता है और ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर करता है। ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से प्रोटीन की पैदावार भी ज्यादा होने लगती है। जिस्म के एडिपोसाइट्स टूटकर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदलना शुरू हो जाते हैं। जिस्म के अंदर ATP एनर्जी बनाने के लिए इन कंपोनेंट्स को क्रेब्स साइकिल से गुजरना पड़ता है, लेकिन खून के अंदर ग्लूकोज की कम मिकदार के अंदर ग्लिसरॉल क्रेब्स साइकिल को स्किप करते हुए ATP एनर्जी बनाना शुरू कर देता है और फैटी एसिड्स एसिटाइल को एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कीटोन बॉडीज बनती हैं और जिस्म को ATP एनर्जी मुहैया की जाती है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जिस्म की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है और इस तरह रोजा या फास्टिंग मोटापे को कम करने का भी काम करता है। 21वीं सदी की नई तहकीकात से पता चलता है कि दिन के अंदर कुछ घंटों का रोजा कीमोथेरेपी के मुतबादिल काम करता है, यानी ये जिस्म के अंदर कैंसर सेल्स की तादाद को कम रखता है। जिस्म में मौजूद पुराने खुलियात को खत्म करते हुए नए खुलियात को पैदा करने में और इनकी ग्रोथ में रोजे का एक अहम रोल है। और इस तरह रोजा एंटी एजिंग के तौर पर भी काम कर रहा होता है, क्योंकि ये स्किन की साख्त को नए सिरे से बनाने में अपना रोल प्ले करता है। जिसमें मौजूद एमोलॉइड प्रोटीन को कम रखता है। एमोलॉइडोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के ऑर्गन्स के अंदर एमोलॉइड प्रोटीन जमा होना शुरू हो जाती है। ये प्रोटीन ऑर्गन्स के प्रॉपर तौर पर काम करने में रुकावट बनती है और इस तरह ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को भी यही बीमारी लाक थी और उनकी मौत इसी बीमारी की वजह से हुई। इस तरह रमजान के रोजे मुसलमानों के लिए बाइस रहमत भी हैं और इस तरह जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फायदे का बायस भी बनते हैं। लेकिन रमजान के रोजे मुसलमान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रखते हैं और इस तरह में स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और रमजान के इस बाबरकत महीने में हमारे लिए भी दुआ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।